अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब? उम्मीद है खैर खैर से होंगे। करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। पिछले 2 दिनों से हम इधर गांव में आए हुए थे ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए, और हमारी छुट्टियां ऐसे ही गुजरती हैं भैया। पहला दिन तो घर वालों ने हमें इज्जत दी, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि बेटा अब आ ही गए हो तो इधर घर के जो काम काज हैं उनमें भी हमारा हाथ बटाओ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज की हमारी ड्यूटी ये थी कि ये जो छोटे छोटे बछड़े हैं इनको हमने तेल देना। क्या बोला तूने? दोनों के डॉक्टर हैं वो जनाब हमें रहनुमाई फरमाएंगे कि ये तेल देने का फ़ायदा क्या होता है। हम तो हैं भाई केमिस्ट, हमें ये पता है कि ये न्यूट्रल है तो इसने जाके कोई ना कोई रिएक्शन करना है। अच्छा, हमको सिखा रिया। लेकिन यहाँ पे ना ही कलर चेंज होगा और ना ही कोई पीक आएगी, यहाँ पे रिएक्शन और होगा, वो आप डॉक्टर लोग ही बताएंगे, हमें सिर्फ ये पता है। और दूसरी बात ये कि ना सिर्फ ये हमारे ज़िम्मे एक काम था बल्कि हमारे लिए एक इम्तिहान भी था, क्योंकि जब भी कोई बछड़ा छूट जाता तो घर वाले टिका के बेइज्जती करते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि छोटे छोटे जो बछड़े हैं पहले पहले उनको पकड़ लेते हैं ताकि उनको ज़बरदस्ती दबोच के हम लोग तेल दे लें। देना क्या था भाई साहब, ज़बरदस्ती पिलाना था। ये जो सब नज़र आ रहे हैं इनको बारी बारी हम लोग आज पिलाएंगे और ज़बरदस्ती पिलाएंगे, इनको भी पता चले कि कोई पढ़ा लिखा बंदा आज इनके साथ आ गया है। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि भाई साहब हमने अभी 2-3 बछड़ों को आयल दिया ही था कि पीछे जो बचा हुआ था वो एक गाय ने पी लिया, सारा ख़त्म कर दिया। इस तरह से हमारा काम भी ख़त्म हो गया। बस इसी खुशी में फिर मैं फौरी से चल दिया जी। उधर जो भैंसें एक तरफ बंधी हुई थी उनको लाना था, क्योंकि चारा हम इधर डालते हैं, दिन के वक्त उनको ज़रा अलग रखते हैं। बगैर टाइम ज़ाय कि मैं जी यहाँ पे पहुँच चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाकर दरवाज़ा खोला। भैंसें हमारी मुंतज़र थी कि ना जाने कब बुलावा आए और हम चारे पे टूट पड़े। और ये दरवाज़ा जो कि मेरी महबूबा के दिल का दरवाज़ा को था नहीं, जो 2 प्यारे बोल से खुल जाता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके लिए भाई ज़ोर लगाना पड़ा और अच्छा खासा ज़ोर लगा। आखिरकार दरवाज़ा खुल ही गया और भैंसें भी निकलना स्टार्ट हो गई। चेक करें जी बॉस की एंट्री। एक बात है कि भाई गाय की निस्बत भैंस माशाल्लाह से बहुत प्यारी होती है। ये और बात है कि खाती बहुत है भाई। अब जो लोग देहातों में रहते हैं या जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं उनको पता होगा कि भाई इसका चारा कैसे पूरा किया जाता है। हमारे मुलाजमीन भी ना जाने भाईजान कैसे पूरा करें। मैं तो आज जलील हुआ था इस काम में। ये और बात है कि जानवरों का काम मैं करता भाई खुशी से हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। उसकी वजह यह है कि भाई इसके अलावा और कुछ चारा है नहीं। जो हम डिग्री कर रहे हैं उसका आप सबको पता ही, आप लोग भी जो पढ़ रहे होंगे कि डिग्री के बाद हमें क्या करना पड़ेगा। भैंसें हमारी बमुश्किल यहाँ पे पहुँच चुकी थी, मुलाजमीन उनको चारा डाल रहे हैं, लेकिन बॉस का अपना एटीट्यूड है, इनको चारा अलग से चाहिए क्योंकि बाकी भैंसों के साथ इससे खाया नहीं जाता। इसका एटीट्यूड तो भाई साहब यूनिवर्सिटी के CRGR से भी ज़्यादा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आखिर क्यों ना हो भाई, 10-15 भैंसों के साथ जो रह रहा है। खैर छोड़ो इन सब बातों की, जस्ट किडिंग, मजाक था। ये जी अपने जानवर और माशाल्लाह से चेक करें, प्यारे हैं लेकिन भाई साहब खाते भी बहुत हैं। और यहाँ मैं खड़ा होकर फ्लैक्स मार रहा था कि एक एटीट्यूड है भाई का। चेक करें खूबसूरती, चेक करें जानवरों की। इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। भाई साहब को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए और इसी के साथ अलविदा।